डायस पर बैठे हुए ज़ी वक़ार हज़रात सादत किराम, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, रहमतल लिल आलमीन, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदी अबरार व अख़यार, आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, सरकार अबद करार, हबीब किरदिगार, महबूब परवरदिगार, शाफ़े रोज़े शुमार, बेसहारों के सहारे, वाह वाह बेशक, गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तिराने वाले, नामुरादों के दामन गोहरे मखसूस से भर देने वाले, बज़्म कौनैन के उजाले, खुदा के प्यारे गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीय दरूद पाक पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। दरूद शरीफ की फजीलत में एक हदीस पाक समात फरमाएं, सुभान अल्लाह, ताकि आपकी आवाज दरूद पढ़ने में बुलंद हो जाए। चार जलीलुल कद्र फरिश्ते, फरिश्तों में बड़े फरिश्ते, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये चारों का हम उलमाए किराम से सुनते रहते हैं फरिश्तों में। वैसे तो फरिश्तों की कितनी तादाद है, अल्लाह तबारक व ताला ने कितने फरिश्तों को पैदा किया है, वो हम नहीं बता सकते, न कोई बता सकता है। लेकिन ये चार फरिश्तों का नाम आप लोग उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफिल और इज़राइल। ये चारों फरिश्ते एक साथ में इकट्ठा होकर के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। रसूल पाक मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, चारों फरिश्ते अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले हजरत जिब्राइल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपका चाहने वाला, आपका उम्मती अगर मोहब्बत के साथ आपकी बारगाह में दरूद पाक पढ़ेगा तो मैं क़यामत के दिन पुल सिरात पर अपने परों को बिछाऊंगा ताकि वो आसानी से पुल सिरात पार कर जाए। जिब्राइल ने जब अपनी बात खत्म की तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम खड़े हुए। या रसूल अल्लाह, ए नबी मोहतरम, ए रसूल मुअज़्ज़म, अगर आपका उम्मती, आपका वफादार अगर मोहब्बत के साथ आपकी बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करेगा तो मैं कल क़यामत के दिन जब आदमी प्यास से तड़प रहा होगा, अल अतश, पानी से तरस रहा होगा, पानी पानी पुकार रहा होगा, तो उस दरूद पढ़ने वाले को मैं हौज़े कौसर पर अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे फरिश्ते हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम, जो क़यामत में, क़यामत आने से पहले पहले सूर फूकेंगे और फिर क़यामत कायम होगी, वो खड़े हुए। ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के चहीते पैगंबर, ए अल्लाह के चहीते नबी, आपका वफादार, आपसे मोहब्बत उल्फत करने वाला अगर आपकी बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक का तोहफा पेश करेगा तो मैं अपनी पेशानी को सजदे में झुकाऊंगा और अल्लाह तबारक व ताला जब तक उसे माफ नहीं करता
मैं अपनी पेशानी को सद्दे से नहीं उठाऊं। हाय हाय वाह वाह। सबसे आखिर में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए। या रसूल अल्लाह, मलेकुल मौत जिनका काम है रूहों को निकालना, हजरत इजराइल, या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती अगर आपकी बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करेगा, दरूद पाक का हदिया पेश करेगा, तो मैं जब उसकी रूह को निकालूंगा। रूह का निकलना कोई आसान काम नहीं। इंसान की जिस्म से जब रूह जुदा होती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि रूह जब जिस्म से निकाली जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जैसे जिंदा बकरी की खाल खींची जा रही है। ओह आसान नहीं है रूह का निकलना, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ए रसूल के गुलामों, ए रसूल से मोहब्बत करने वालों, सुनो सुनो, हजरत इजराइल कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपका उम्मती अगर मोहब्बत के साथ दरूद पाक का तोहफा पेश करेगा, आपकी बारगाह में दुरूद पड़ेगा, तो मैं उसकी रूह को इस तरह से निकालूंगा जिस तरह मैं अंबिया किराम की रूहों को निकाला। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत से पढ़ दीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी का साये रहमत वाह वाह, यहां भी है वहां भी है। वाह वाह वाह। नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। हम गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम गुलामों के लिए राहत यहां भी है और वहां भी है। बेशक। और मदीना देख करके दीवानाए सरकार कहता है, मदीना देख करके वाह वाह, दीवानाए सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमारे वास्ते जन्नत वाह वाह, यहाँ भी है वहां भी है। वाह वाह वाह। और उधर आतिशे दोज़ख, वाह वाह वाह। उधर आतिशे दोज़ख, इधर मौला अली वाले। वाह वाह सुभान अल्लाह। उधर आतिशे दोज़ख, इधर मौला अली वाले। वहाबियों के लिए आफत यहां भी है वहां। वाह 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 वाह। नजदियों के लिए आफत यहां भी है वहां भी है। वाह वाह वाह। एक शायर ने कहा, शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। वाह वाह वाह। यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। और ए आंसुओं, ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम। वाह 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 वाह। ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। ए आंसुओं, तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। और जिंदा उवैस करने की सुन्नत करेंगे। वाह वाह वाह। जिंदा उवैस करने की सुन्नत करेंगे हम। अरे बिन देखे रसूल पाक से मोहब्बत करेंगे हम। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदा उवैस करने की सुन्नत करेंगे हम। वाह वाह। बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जश्न गरीब नवाज है जिसमें हम आप हाजिर हैं। वाह वाह। कल वाह। रात सितारों की बारात में ख्वाजा थे। वाह वाह। कल रात वाह वाह। सितारों की बारात में ख्वाजा थे। सूरज निकल आया तो अरफात में ख्वाजा थे। कल रात सितारों की बारात में ख्वाजा थे। सूरज निकल आया तो अरफात में ख्वाजा थे। अब और कहां ढूंढूं ए चश्मे तमन्नाई।
अब और कहां ढूंढूं ए चश्मे तमन्नाई, अजमेर में पहुंचा तो गुजरात में ख्वाजा। वाह 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 वाह, अब और कहां ढूंढूं ए चश्मे तमन्नाई, वाह वाह, अजमेर में पहुंचा तो गुजरात में ख्वाजा थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरे करम की बात है ख्वाजा, वाह 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 वाह, तेरे करम की बात है ख्वाजा, मेरी क्या औकात है, वाह वाह वाह, मेरी क्या औकात है ख्वाजा, और हाथ में तेरे हाथ है ख्वाजा, वाह 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 वाह, हाथ में तेरे हाथ है ख्वाजा, और तेरा मेरा साथ है ख्वाजा। वाह वाह वाह, हाथ में तेरे हाथ है ख्वाजा, तेरा मेरा साथ है ख्वाजा, और सब पर बरसे अतहर तरसे, वाह 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 वाह, सब पर बरसे अतहर तरसे, ये कैसी बरसात है वाह ख्वाजा, वाह वाह वाह। ये कैसी बरसात है ख्वाजा। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक व सलीम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर फाजिल जलील खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल रहीम साहब बरकाती हाशमी ने एक जामे तकरीर आपके सामने बयान फरमाई। हमारे दारुल उलूम शम्स तबरेज़ के सदर मुदरिस प्रिंसिपल हैं और आपकी सरजमीन पर बेशक बेशक तालीमी सिलसिले में इनकलाब पैदा करने वाले हजरत मौलाना जनाब एजाज हाशमी साहब, वो हमारे दारुल शम्स तबरेज़ के फारिगीन में से हैं। और ये कारी साहब की तरबियत का ये नतीजा है कि मौलाना एजाज हाशमी साहब को आपने देखा होगा बच्चों को किस तरीके से कुरान की तालीम देते हैं। और दारुल शम्स तबरेज़ 93 से शुरू हुआ, तब से वल्लभीपुर की सरजमीन पर हमारे निसार भाई हाजी जुसद भाई मास्टर दारुल शम्स तबरेज़ के बच्चों मेहमान रसूल की ज़रूरियात के लिए जो खर्च होता है तो वल्लभीपुर, सीहोर, उमराला वगैरह से आप लोगों से रमज़ान महीने में चंदा ले करके दारुल शम्स तबरेज़ में भेजते हैं। लिहाजा जितने भी मदरसे के बच्चे दारुल शम्स तबरेज़ के आज पूरे गुजरात में तालीम व तरबियत दे रहे हैं, और जब तक क़यामत तक जो जो बच्चा उनसे पढ़कर तालीम व तरबियत देता रहेगा आप सबको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, क्योंकि आपका भी इसमें हिस्सा है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह तबारक व तआला चलता रहेगा। जश्न गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मौके पर हम यहां पर आज हाजिर हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज से हजरत अल्लामा कारी साहब ने गरीब नवाज के ताल्लुक से बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने गोशगुजार की। मैं भी कुछ बातें लेकर के हाजिर आया। मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक जो अल्लाह ताला के वली हैं, अल्लाह ताला के दोस्त हैं, अल्लाह ताला के रफीक हैं, उनको न किसी चीज का डर है, न किसी चीज का गम है, न किसी चीज का खौफ है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फिर आगे की आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह वाले कौन हैं? जो अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह के वली कौन हैं? अल्लाह के रफीक कौन हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा की जिंदगी इख्तियार की। वाह वाह, बेशक। यानी बेईमान अल्लाह वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला होने के लिए, अल्लाह के दोस्त होने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ईमान का होना जरूरी है। और ईमान क्या चीज है? ईमान किसे कहते हैं? ईमान वाला किसको कहा जाए? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। यानी तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुझे सबसे ज्यादा महबूब न बना ले, अपने बाप से, अपने बेटे से, सारी कायनात से। मालूम क्या हुआ? ईमान वाला वो है
जिसके दिल में बाप से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत है, जिसके दिल में बेटे से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत है, जिसके दिल में खानदान से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत है, जिसके दिल में माल से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत है, जिसके दिल में पूरी कायनात से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत है, वो ईमान वाला है। तो अल्लाह वाले वही होते हैं जो ईमान वाले होते हैं, यानी रसूल की से मोहब्बत करने वाले होते हैं, रसूल से वफादारी करने वाले होते हैं, रसूल से उल्फत करने वाले होते हैं, और साथ साथ में तक़वा वाले होते हैं। और तक़वा किस चीज का नाम है? जो नमाजी हो, मुत्तकी और परहेजगार उसी को कहा जाए जो वक्त पर नमाज अदा करता हो, जो रमजान के महीने के रोजे रखता हो, जो अगर मुस्तहिक ज़कात है तो ज़कात देता हो, अगर साहबे इस्तिताअत तो हज करता हो, जो माँ बाप की फरमा बरदारी करता हो, जो गुनाह से महफूज होता हो, जो शराब, जुआ, जिना, चोरी से बचता हो, उसको कहा जाता है मुत्तकी और परहेजगार। तो अल्लाह वाले को जानने के लिए यह बात क्लियर हो गई कि बेईमान अल्लाह वाला नहीं हो सकता, और जो नमाज ना पढ़े वो भी अल्लाह वाला नहीं हो सकता, जो रोजा ना रखे वो भी अल्लाह वाला नहीं हो सकता, शराब, जुआ, जिना, चोरी, सूद, डाका डालने वाला और गांजा और चरस पीने वाला भी अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अल्लाह वाला नहीं हो सकता वो। और जो अल्लाह वाला होता है, अल्लाह तबारक व ताला ने पहली आयत में क्या फरमाया? जो मेरा दोस्त है, जो मेरा वली है, उसको दुनिया में किसी चीज का खौफ नहीं, दुनिया में किसी चीज का डर नहीं। लेकिन जब हम अल्लाह वालों की जिंदगी देखते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी देखते हैं, अल्लाह के परहेजगार बंदों की जिंदगी देखते हैं, तो अल्लाह तो कह रहा है कि मेरे वलियों को डर नहीं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा डरपोक तो अल्लाह वाले हैं। सबसे ज्यादा डरपोक अल्लाह वाले नजर आते हैं। शराब पीने से अल्लाह वाले डरते हैं, जुआ खेलने से अल्लाह वाले डरते हैं, जिना करने से अल्लाह वाला डरते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने से अल्लाह वाले डरते हैं, पड़ोसियों को सताने से अल्लाह वाले डरते हैं, किसी गरीब पर जुल्म करने से अल्लाह वाले डरते हैं। तो अल्लाह वाले तो सब जगह डरते हुए नजर आते हैं। मालूम क्या हुआ है? जिस चीज से हम नहीं डरते उससे अल्लाह वाले डरते हैं, और जिस चीज से हम डरते हैं उससे अल्लाह वाले नहीं डरते। हम तूफान से हम डरते हैं, बिजली से हम डरते हैं, बारिश से हम डरते हैं, भूकंप से हम डरते हैं, जलजले से हम डरते हैं। तो जिन चीजों से हम डरा करते हैं उससे अल्लाह वाला नहीं डरता, और अल्लाह वाला जिन चीजों से डरता है उससे हम नहीं डरते। वाह वाह। मौत से हम डरते हैं। अगर हमारे सामने अगर जंगली शेर आ जाए, लाइन अगर हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, चंद फुट के फासले पर शेर आ गया हमारे सामने, तो हमारा क्या हाल होगा? खौफ से दिल लरस जाएगा, खौफ से दिल कांप जाएगा, डर के मारे पसीना छूट जाएगा। एक साहब से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे सामने अगर शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? वो साहिब कहता है, भाई मेरे सामने जब शेर आ जाए तो मुझे क्या करना है? जो कुछ करना है वो तो शेर को करना है। फिर मैं क्या करूंगा? तो हमारा ये हाल है, अगर शेर आ जाए तो हम डर जाएंगे, हम कांप जाएंगे। ये इंसान शेर से डरता हुआ नजर आएगा, कांपता हुआ नजर आएगा, लेकिन अल्लाह वालों की शान ये है कि हम शेर से डरते हैं। अल्लाह वाले शेर से नहीं डरते, बल्कि शेरों के ऊपर सवारी किया करते हैं। वाह 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 वाह, बेशक। हम अजदहा से डरते हैं। अगर भयानक सांप, अजदहा, अजगर अगर हमारे सामने आ जाए तो हम डरते हुए नजर आएंगे, भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम बड़े पीर, महबूबे सुबहानी, खुतबे रब्बानी, गौसे लासानी, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो महफिल में बैठे हुए हैं। हुजूर गौस पाक तशरीफ फरमा है, आपके सामने आपके मुरीद भी बैठे हुए हैं, आपके खुलफा भी बैठे हुए हैं कि अचानक छत के ऊपर से एक अजदहा गिरा, भयानक सा सांप महफिल में आन टपका। जिन लोगों ने सांप को देखा भाग खड़े हुए, मुरीद भी भागे, खुलफा भी भागे, खादिम भी भागे, लेकिन हुजूर गौस पाक उनको जरा भर भी डर नहीं महसूस हुआ। आप ऐसे ही बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं।
इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। दूर से खादिम देख रहा है, दूर से मुरीद देख रहा है, अरे हुजूर गौस पाक उठ करके नहीं इस तरफ आए, ये कहीं अजदहा नुकसान ना पहुंचा दे, अजदहा से हुजूर गौस पाक को खतरा ना हो जाए। लेकिन हुजूर गौस पाक तो इत्मीनान से बैठे हैं। वो अजदहा रेंगता हुआ हुजूर गौस पाक के पास सामने आगे बढ़ा है, करीब गया और करीब जाकर के रुक गया और रुक करके ऐसे खड़ा हो गया जैसे हुजूर गौस पाक से बातें कर रहा है। हुजूर गौस पाक के होठ हिले, लेकिन खादिम दूर खड़ा था, मुरीद दूर खड़ा था, खलीफा दूर खड़ा था। हुजूर गौस पाक की आवाज उस तक नहीं पहुंची। थोड़ी देर हुई, वो अजदहा हुजूर गौस पाक से जब बात खत्म हुई वापस रेंगता हुआ चला गया, किसी को पता तक नहीं चला। सब आ गए अंदर, अजदहा गया, अजदहा आया था, सब बाहर, अजदहा गया, सब अंदर। खलीफा ने पूछा, ए हुजूर गौस पाक आपको डर नहीं लगा? हुजूर गौस पाक हंसने लगे, मुझे डर क्यों लगता, डरने की क्या बात थी? का वो नुकसान पहुंचा देता? का वो नुकसान पहुंचाने नहीं, मुझे सलाम करने आया था। हुजूर गौस पाक आपने इससे क्या बात की? हमको ऐसे महसूस हुआ जैसे अजदहा वो सांप आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है। तो हुजूर गौस पाक ने कहा कि उसने मुझसे गुफ्तगू ये की कि हुजूर गौस पाक, ऐ महबूबे सुबानी, ऐ कुतबे रब्बानी, मैंने बड़े बड़े वलियों को आजमाया है, बड़े बड़े वलियों के पास में गया हूं, लेकिन मैंने जैसा आपको पाया किसी को ना पाया, जैसा मैंने आपको देखा किसी को नहीं देखा। सब भाग खड़े हुए थे, लेकिन आपको जर्रा बराबर भी हरकत नहीं की आपने, बड़े इत्मीनान से बैठे, इसलिए सलाम करके चला गया। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जग में क्या क्या नजर नहीं आता, जग में क्या क्या नजर नहीं आता, आप जैसा नजर नहीं आता, आप जैसा नजर नहीं आता। उम्मतें और भी है दुनिया में, उम्मतें और भी है दुनिया में, गौसो ख्वाजा नजर नहीं आता, गौसो ख्वाजा नजर नहीं आता। तो ये अल्लाह वालों की बारगाह है कि जिन चीज से हम डरते हैं अल्लाह वाले नहीं डरते, और अल्लाह वाले जिन चीजों से डरते हैं हम नहीं डरते। अल्लाह वाले नमाज न पढ़ने से डरते हैं और हम लोग नमाज छोड़ने से डरते हैं। याद रखो, अफजलुल इबादत, अशरफुल इबादत अगर कोई चीज है तो वो नमाज है। आज देखिए, गौस पाक का आस्थाना हो तो आस्थाने के साथ मस्जिद है, गरीब नवाज का आस्थाना हो तो आस्थाने के साथ मस्जिद है, साबिर पाक का आस्थाना हो तो आस्थाने के साथ मस्जिद है, महबूब इलाही का आस्थाना हो तो महबूब इलाही के साथ मस्जिद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्थाना हो तो आस्थाने के साथ मस्जिद है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का आस्थाना हो तो मस्जिद है, शाह आलम का आस्थाना हो तो शाह आलम के आस्थाने के साथ मस्जिद है। पूरी दुनिया में जितने भी अल्लाह वालों के बड़े बड़े आस्थाने देख लीजिए, मौला कायनात का आस्थाना हो आस्थाने के साथ मस्जिद है, इमाम हुसैन का आस्थाना हो आस्थाने के साथ मस्जिद है, हजरत अब्बास अलंबरदार का आस्थाना हो आस्थाने के साथ मस्जिद है, हजरत मुस्लिम का आस्थाना हो आस्थाने के साथ मस्जिद है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह वाले जहां पर आबाद हैं उसके साथ मस्जिद का होना ये साबित करता है कि जितने भी अल्लाह वाले थे वो नमाज के पाबंद थे, नमाज के पाबंद थे, और नमाज के साथ साथ अपने आस्थाने पर आने वालों के लिए मस्जिदों को कायम करके दुनिया को बताया, ए मेरे दर पर आने वालों, ए मेरे दर पर सलामी पेश करने वालों, ए दर पे आकर के हाजतें पेश करने वालों, मुरादे पाने वालों, मेरे दर पे आओ, सलाम भी करो, और जब अजान का वक्त हो तो खुदा की बारगाह में सजदा भी करो।
तो ये अल्लाह वालों की शान होती है। इसलिए एक बात क्लियर हो गई कि जो अल्लाह का वली होगा, जो अल्लाह का दोस्त होगा, जो अल्लाह का रफीक होगा, वो नमाजी होगा, वो शरीयत का पाबंद होगा, वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाला होगा। ख्वाजा ख्वाजगा हिंदल वली अता रसूल की, गरीब नवाज की आप जिंदगी देख लीजिए। आज हिंदुस्तान की सरजमीन का कोई भी अहले सुन्नत वल जमात का ऐसा बच्चा, औरत और बूढ़ा और नौजवान ना हो जो गरीब नवाज की बारगाह को न जानता हो, और जो गरीब नवाज की बारगाह में जाना अपने आप को उम्मीद लगा करके ना बैठा हो कि काश जिंदगी में गरीब नवाज के आस्थाने पर जाना नसीब हो जाए। ख्वाजा ख्वाजगा हिंदल वली अता रसूल गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दरबार में जो भी गया खाली हाथ नहीं आया। लेकिन सवाल यह है कि गरीब नवाज के आस्थाने पर जाओ तो दिल से मांगो, सिर्फ जबान से नहीं, वरना तो एक नाबीना गरीब नवाज के आस्थाने पर खड़ा हो गया, ए गरीब नवाज आंखें दे दीजिए, गरीब नवाज आंखें दे दीजिए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, आंखें मांग रहा है। इत्तेफाक से क्या हुआ, बादशाह हिंदुस्तान का शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह ख्वाजा में जब हाजिर हुआ, वो नाबीना को मांगते हुए देखा, आवाज देते हुए देखा, गरीब नवाज आंखें दे दीजिए। बादशाह उस नाबीना के करीब जाता है, अंधे के करीब जाता है और कहता है, ए नाबीना कब से आंखें मांग रहा है? कहा आंखें मांगते मांगते 1 माह हो गया, अभी तक गरीब नवाज ने आंखें अता नहीं की। कहा नहीं, अभी तक गरीब नवाज ने आंखें अता नहीं की। कहा मुझे जानता है? कहा कैसे जानूंगा, आंखों से देख नहीं सकता, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, पहचान नहीं सकता तुमको। कहा मेरा नाम तो सुना होगा। कहा आप कौन हैं? कहा मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर हूं। बादशाह का नाम सुना, वो नाबीना कांपने लगा। बादशाह की हैबत इतनी थी, लोग डर जाते थे नाम सुन करके, वो कांपने लगा। बादशाह ने कहा मैं ख्वाजा के आस्थाने पर सलाम पेश करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए अंदर जाता हूं, और जब मैं बाहर निकलूंगा तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो इसी तलवार से तेरी गर्दन जुदा कर दूंगा। इतना कह करके बादशाह गरीब नवाज के आस्थाने पर सलाम करने के लिए चला गया। अब वो नाबीना आदमी, वो अंधा आदमी जो 1 महीने से आंखें मांग रहा था, बीनाई मांग रहा था, रोशनी मांग रहा था, गरीब नवाज आंखें दे दीजिए। लेकिन जब वो बादशाह ने कहा तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा, लिहाजा वो मांगने का अंदाज बदल गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। ए गरीब नवाज, पहले तो सिर्फ आंख मांग रहा था, अब तो जान के भी फाफे पड़ गए हैं, अब तो जान के भी लाले पड़ गए हैं। ए गरीब नवाज, खुदा के लिए आप आंखें दे दीजिए, मुझे रोशनी अता कर दीजिए, वरना ये बादशाह बड़ा जालिम है, ये बादशाह बड़ा सख्त है, ये बादशाह बड़ा पागल है, वो बाहर निकल के कि मुझे तलवार से मेरी गर्दन को उड़ा देगा। सच्चे दिल से अभी तक दुआ मांग रहा था, जबान से मांग रहा था, दिल से नहीं मांगा था। लेकिन जब गर्दन कटने की बात आई तो दिल से दुआ निकली, गरीब नवाज ने कबूल कर ली, आंखें अता फरमा दी, रोशनी अता फरमा दी। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर बाहर निकल करके उस अंधे के तरफ आगे बढ़े, उसको तो रोशनी आ गई, आगे बढ़ करके औरंगजेब आलमगीर के कदमों में गिर जाता है। औरंगजेब आलमगीर उसका हाथ पकड़ कर उठाते हैं। कहा क्या हुआ? कहा आंखें गरीब नवाज ने फरमाई दी, अब तुमको देख सकता हूं, तुम्हारे ताज को देख सकता हूं, तुम्हारे कपड़ों को देख सकता हूं, तुम्हारी तलवार को देख सकता हूं। बादशाह मुस्कुराने लगा। कहा 1 महीने से मांग रहा था, वो जबान से मांग रहा था, लेकिन आज आंखें मांगी, दिल से मांगी तो गरीब नवाज ने अता फरमा दी। तो ये गरीब नवाज की बारगाह में जब जाओ, गरीब नवाज की बारगाह में तो दिल से मांगो, और अगर दिल से मांगोगे तो इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटोगे। इसलिए कि ये कौन है? गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले, गरीबों को देने वाले, गरीबों को अता करने वाले। और अता क्यों ना करे? इसलिए कि अताए रसूल है, अताए रसूल है। पढ़िए दुरूद अल्लाह।
और गरीब नवाज की जात भी ऐसी ही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहूं मैं आपको। वाह वाह। गरीब नवाज तशरीफ फरमा है, अना सागर के किनारे पर बैठे हुए हैं, आपके मुरीदीन भी बैठे हुए हैं। गरीब नवाज का चर्चा राजस्थान की सरजमीन पर बहुत ज्यादा फैल रहा था कि अजमेर में एक ऐसा दुर्वेश आया है, ऐसा फकीर आया है, एक ऐसा अल्लाह वाला आया है जो निगाह डालता है उसकी दुनिया बदल जाती है, उसका दिल बदल जाता है। गरीब नवाज का चर्चा सुन करके, गरीब नवाज की बातें सुन करके एक पहुंचा हुआ साधु, एक पहुंचा हुआ संत आपसे मिलने के लिए बेकरार हुआ, गरीब नवाज की जानिब अना सागर के किनारे पर चल पड़ा। खादिम रास्ते में मिल गया। उस साधु ने कहा, गरीब नवाज कौन है? जिस दुर्वेश के नाम का चर्चा है, जिस फकीर के नाम का शोरा है, उसको मैं देखना चाहता हूं। कहा, वो देख, अना सागर के किनारे पर बैठा हुआ है, खजूर की शाखों के ऊपर, पत्तों के ऊपर बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वो साधु गरीब नवाज के करीब जाता है, गरीब नवाज के करीब गया, गरीब नवाज के करीब जाकर के गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। गरीब नवाज ने देखा कि एक साधु, एक संत मेरे सामने आकर के खड़ा हुआ है। गरीब नवाज ने आंखें उठाई, वो साधु गरीब नवाज को देखता रहा। पहुंचा हुआ साधु है, बड़ी मशक्कत और बड़ी पहाड़ के ऊपर उसने अपने हिसाब से इबादत की है, और ऐसी इबादत की है कि सामने वाले के हालात को, सामने वाले के जिस्म को, सामने वाले के नजरियात को पढ़ लिया करता था। इतना पहुंचा हुआ साधु था। गरीब नवाज को आगे से देखा, पीछे गया, गरीब नवाज को पीछे से देखा, दाएं गया, गरीब नवाज को दाएं से देखा, बाएं गया, गरीब नवाज को बाएं से देखा। आपके खादिम ने पूछा, ए साधु, ए संत, गरीब नवाज के चारों तरफ क्यों घूम रहा है और क्या झांक रहा है, क्या देख रहा है? तो वो साधु कहता है, अभी मुसलमान नहीं हुआ था, अभी कलमा नहीं पड़ा था। उसने कहा कि मैंने बड़े बड़े हमारे महात्माओं को, बड़े बड़े गुरुओं को देखा है, लेकिन इस फकीर में जो बात है वो मैंने किसी में ना पाई। कहा, क्या? कहा, मैंने उसके पूरे जिस्म के अंदर झांका, लेकिन उसका पूरा जिस्म तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। इस पूरे जिस्म में न गीबत है, न इस पूरे जिस्म में न घमंड है, न गुरूर है, न दुनिया की ऐसी कोई चीज है, न माया है। इसका दिल और इसका जिस्म तो पूरा आईने की तरफ साफ नजर आता। गरीब नवाज के सामने आकर के बैठ गया। गरीब नवाज के सामने आकर के बैठा। बैठने के बाद थोड़ी देर गरीब नवाज को देखता रहा। गरीब नवाज को देखने के बाद उसने कहा, ए फकीर, ए दुर्वेश, मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारे पूरे जिस्म को झांका है, तुम्हारे दिल को झांका है, तुम्हारे दिमाग को झांका है, बिल्कुल रोशन है आईने की तरह, बिल्कुल साफ और शफाफ है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर एक काला धब्बा है, ऐसा क्यों? गरीब नवाज से वो साधु सवाल कर रहा है, क्या आपका जिस्म तो आईने की तरह साफ है, लेकिन दिल के अंदर छोटा सा काला सा धब्बा नजर आता है? ये क्या चीज है, मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारा जिस्म में कोई चीज नहीं है दुनिया की, न गीबत है, न हसद है, न बुग़्ज़ है, न तकब्बुर है, न घमंड है, न अना है, कोई चीज नहीं, लेकिन दिल के अंदर छोटा काला सा धब्बा, ये क्या चीज है? गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, तू जानना चाहता है वो काली क्या चीज है, काला धब्बा क्या है? कहा, हाँ मैं जानना चाहता हूं। कहा, एक काम कर, तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। गरीब नवाज ने कहा, तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। वो साधु कहता है, आपके दिल के अंदर काला सा धब्बा है छोटा सा, वो मेरे मुसलमान होने से इसका क्या ताल्लुक? दिल आपका है, जिस्म आपका है, आपके जिस्म के अंदर, आपके दिल के अंदर काला सा धब्बा है। मैं कलमा पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं मुसलमान हूं कि ना हूं, इससे आपके दिल के अंदर काला धब्बा, उसका क्या ताल्लुक है? गरीब नवाज ने कहा, पहले कलमा पढ़ के तो देख, ये दिल के धब्बे का राज मालूम हो जाएगा बेशक कि मेरे दिल के अंदर काला धब्बा क्यों है। पहले मुसलमान
साधु ने कहा ठीक है, मैं ये राज जानना चाहता हूं आपके दिल में। जब आपका जिस्म आईने की तरह साफ है, आपका पूरा दिल आईने की तरह साफ है, ये छोटा सा काला धब्बा क्यों है, ये जानने के लिए ठीक है आपके कहने पर मैं कलमा पढ़ता हूं और इस्लाम में दाखिल होता हूं। उसने कलमा पढ़ा, गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। गरीब नवाज ने कहा अब मेरे दिल के अंदर झांक करके देख, अब मेरे दिल के अंदर झांक करके देख। जब दिल में झांका तो वो काला धब्बा गायब था, वो हैरत में है। उसने कहा ये क्या बात है, आपके दिल के अंदर काला धब्बा था, मेरे मुसलमान होने के बाद वो धब्बा मुझे नजर नहीं आता। कह रे नादान, तू आईने के सामने खड़ा था, और जब आईने के सामने खड़ा होता है तो देखने वाला जैसा होता है उसको वैसा ही मालूम होता है। तो तेरे दिल के अंदर कुफ्र था, तेरे दिल के अंदर मुशरिकाना बातें थी, लिहाजा मेरे आईने के सामने तू जब आ गया तो मेरे दिल के अंदर जो काला धब्बा दिख रहा था वो तेरे कुफ्र का था, तेरे मुशरिक होने का था। अब तूने कलमा पढ़ लिया तो मेरा दिल को बिल्कुल दिल आईना पाको साफ हो गया, इसलिए कि ये दिल तो आईना था, अब तेरे अंदर से कुफ्र कट गया है तो धब्बा तुझे कैसे नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला बेशक बेशक हिंदल वली अताए रसूल, गरीब नवाज जब तक जिंदा थे तब लोगों की मदद किया करते थे और मरने के बाद भी लोगों की मदद किया करते हैं। एक हाफिज साहब थे यूपी के रहने वाले, वो हाफिज साहब बहुत परेशान हो गए, रोजी नहीं मिल रही थी, बच्चे भी ज्यादा थे, घर का खर्च नहीं निकल रहा था, फाके पे फाके हो रहे थे। उनको मालूम था गरीब नवाज का आस्ताना ऐसा है जो आस्ताने पर सच्चे दिल से अगर कोई दुआ मांगता है उसको दुआ पूरी हो जाती है। अगर कोई दौलत से परेशान है, रोजी से परेशान है, उसको रोजी मिल जाती है। कोई कर्जे से परेशान है, उसका कर्ज दूर हो जाता है। कोई लाइलाज बीमारी में गिरफ्तार है, बीमारी दूर हो जाती है। सबकी तकलीफें दूर हो जाया करती है, मुश्किलें आसान हो जाया करती है। वो हाफिज साहब को एक शेख ने, एक दुर्वेश ने बता दिया, बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मशक्कत करता हूं, लेकिन रोजी नहीं कमा पाता, घर में फाके पे फाके होते हैं, न बीवी की जरूरियात पूरी कर सकता हूं, न बच्चों की जरूरियात पूरी कर सकता हूं। वो दुर्वेश ने कहा जा गरीब नवाज के आस्थाने पर चले जा, हिंदुस्तान के शहंशाह है, वहां तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, वहां तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, वहां तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। वो हाफिज साहब यूपी की सरजमीन से आए, गरीब नवाज के आस्था में बहुत अच्छे कारी थे, हाफिज भी थे। उन्होंने संदली मस्जिद में जाकर के डेरा डाल दिया और उनका काम यह था रोजाना कुरान की तिलावत करते। हाफिज थे, अच्छी आवाज से कुरान की तिलावत करते। कुरान की तिलावत करने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में ईसाले सवाब करते। रोजाना का यह दस्तूर था, तिलावत करते, ईसाले सवाब करते, उसके बाद अपनी हाजत को गरीब नवाज की बारगाह में पेश करते। एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अब जब संदली मस्जिद में वहां पर कयाम हो गया उस हाफिज साहब का, पूरा दिन वहीं पर रहना, पूरा दिन वहीं पर कुरान की तिलावत करना। लोग आते थे, अपनी मुश्किलात को पेश करते थे। किसी की मुश्किल एक दिन में पूरी हो जाती, किसी की तमन्ना एक हफ्ते में उसे मिल जाती, किसी के जायज मकसद किसी का 1 महीने के अंदर मिल जाता। वो हाफिज साहब देखते रहे सारा माजरा। मैं भी अपनी तमन्ना लेकर के आया हूं, गरीब नवाज की बारगाह में फरियाद लेकर के आया हूं, लेकिन आज 3 महीना हो गया, मेरी फरियाद पूरी नहीं हुई, मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई, मेरी फरियाद कबूल नहीं हुई। ये आया 1 हफ्ते में इसकी तमन्ना पूरी हो गई, दूसरा आया 1 महीने के अंदर उसकी तमन्ना पूरी हो गई, सब खुशी खुशी चले गए। ये हाफिज साहब फिर भी कुरान की तिलावत करते रहे, गरीब नवाज की बारगाह में इसाले सवाब करते रहे। जब 1 साल का अरसा गुजर गया, 1 साल तक बैठे रहे वहीं पर, लेकिन वो जो पेश करने आए थे अपनी फरियाद पेश करते रहे, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हुई, उनकी हाजत पूरी नहीं हुई। 1 साल के बाद उस हाफिज साहब ने कहा कि 1 साल से गरीब नवाज के आस्थाने से मुझे कुछ नहीं मिला, मैं अब घर पे जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, 1 साल के गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर के कुरान की तिलावत कर रहा हूं। आखिर में मजबूर होकर के 1 साल के बाद वो हाफिज साहब अपने गांव में जाते हैं। जब गांव में जाते
हैं जो झोपड़ा छोड़ करके आए थे, वहां पर पहुंचे घर तलाश करते करते अपना। जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, जो झोपड़ा छोड़कर 1 साल के बाद गए थे वहां पर आलीशान मकान बना हुआ है, अच्छा सा मकान बना हुआ है। सोचा हो सकता है मेरी बीवी ने ये मकान बेच करके चली गई हो, परेशान होकर के ये मकान बेच दिया हो और कहीं और रहने के लिए चली गई हो। पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी, पड़ोसी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद वो पड़ोसी के ने देखा, हाफिज साहब को पहचान लिया। अरे हाफिज साहब, 1 साल से आप कहां चले गए थे? 1 साल हो गया, पूरे गांव में नजर नहीं आए, कहां चले गए थे? कहा अच्छा ये बात बाद में मैं बताता हूं आपको, 1 साल में कहां गया था, पहले ये बताइए मेरी बीवी बच्चे कहां हैं? मैं तो झोपड़ा छोड़कर गया था, ये मेरे घर के पास आलीशान महल क्यों खड़ा हो गया है, आलीशान इमारत क्यों बड़ी बनी हुई है? वो कहने लगा अरे ये तो आप ही का घर है, आप ही का मकान है, इसके अंदर आप ही के बीवी बच्चे हैं। पहुंचे अपने घर पर, दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, बच्चे सामने खड़े हुए हैं। अंदर गए, बीवी लिपट गई, बच्चे लिपट गए, देखा तो आलीशान मकान है, बना हुआ है, अंदर से तरह सोफे भी लगे हुए हैं, अंदर घर का सामान है, उससे मुज़य्यन है पूरा घर। और देखा तो खुशहाली ही खुशहाली, वाह 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 वाह, नए नए कपड़े बच्चों के पास है, बीवी ने भी अच्छा सा लिबास पहना है। वो हाफिज साहब बैठ गए, बीवी ने पानी का गिलास ला करके दिया बीवी ने, और पानी पीने के बाद वो हाफिज साहब अपनी बीवी से पूछते हैं, बेगम साहिबा ये तो बताओ, ये इतना सारा खुशहाली का माहौल, ये आलीशान इमारत, ये अच्छे अच्छे कपड़े, ये घर में सोफा लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई है, ये सारा साजो सामान कहां से आया? वो बीवी हंसने लगी, कहा खुद पैसे भेजते थे और खुद को पता नहीं, खुद पैसे भेजते थे, खुद को पता नहीं। कहा क्या मामला है? कहा हर महीने एक आदमी आता पैसा लेकर के कि तुम्हारे शोहर ने मोइनुद्दीन के दरबार में नौकरी कर ली है, ये उसी का पगार है, पैसे दे करके चला जाता। जब 9-10 महीना तक बहुत सारे पैसे जमा हो गए तो हमने ये झोपड़ी को तोड़ करके महल बना दिया। वाह 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 वाह। साहब सोचने लगे, गरीब नवाज ने अता किया, ऐसा अता किया कि मुझे भी पता ना चला। वाह वाह वाह। गरीब नवाज के आस्थाने पर वापस आते हैं, गरीब नवाज के आस्थाने पर आकर के आंखों से आंसू जारी है, दीवार से लिपट जाते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैंने समझा आप किसी की हाजत पूरी नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते, ये मेरी गलती थी, लेकिन गरीब नवाज ऐसा आपने क्यों किया? मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों आपने इत्तला नहीं दी? तो आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में गरीब नवाज तशरीफ लाए, कहा ए हाफिज साहब सुन ले, तू रोजाना कुरान की तिलावत करता, वो तेरे कुरान की तिलावत की आवाज मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तू कुरान की तिलावत करता रहे, मैं सुनता रहूं, अगर मैं तुझे दे देता और तुझे पता चल जाता तो तू आधे रास्ते में छोड़कर चला जाता, 1 महीने में दे देता तो 1 महीने में चला जाता, 2 महीने में दे देता तो 2 महीने में चला जाता, तुझे तेरी कुरान की आवाज, क़िरात की आवाज मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने सोचा तू यहीं पे पड़ा रहे, तेरे घर की हाजात को मैं पूरा करता, वाह वाह, तेरे घर पे रुपया मैं भेजता, सुभान अल्लाह, कि तेरे बीवी बच्चों को भी तकलीफ ना हो और तेरी कुरान की आवाज मैं सुनता रहूं, फरिश्ते सुनते रहें और तेरी दुआ पर आमीन कहते रहें। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की शान है, मोइनुद्दीन अजमेरी की शान है, ख्वाजगाह की शान है मेरे दोस्तों, वरना तो बादशाह औरंगजेब भी तो आया था। बादशाह औरंगजेब ने जब दिल्ली का तख्त संभाला, उलमा को बुलाया, मुफ्तियों को बुलाया, कहा मैंने कुरान हदीस को पढ़ा है, कुरान हदीस की तालीम हासिल की है, मैं जानता हूं कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, स्वालिहीन होते हैं, शोहदा होते हैं, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, अगर उनको सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब भी देते हैं, लिहाजा मुझे बताओ
मेरी ये बात सही है कि नहीं? उलमा ने, मुफ्तियों ने कहा ठीक है, बात तो सही है, अल्लाह वाले कब्रों में जिंदा होते हैं, सलाम का जवाब भी देते हैं। अरे जब एक आम मुसलमान कब्रिस्तान में दफन होता है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो भी अपनी कब्र से सलाम का जवाब देता है। अस्सलामु अलैका या अहलुल कुबूर कहते हैं ना, एक कब्र वाले आप पर सलामती हो, तो वो भी जवाब देते हैं। लेकिन हम सुन नहीं पाते, ये हमारी बात है, ये और बात है, लेकिन वो सलाम का जवाब देते हैं। तो बादशाह औरंगजेब भी तो अल्लाह वाले थे। हिंदुस्तान के शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला ने कहा ठीक है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे बड़ा वली कौन, सबसे बड़ा सवाल हिंद कौन? कहा हिंदुस्तान का शहंशाह तो गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती है जो अजमेर की सरजमीन पर है। कहा ठीक है, उनकी बारगाह में जाएंगे, सलाम पेश करेंगे। जिन जिन अल्लाह वालों की बारगाह में जाएंगे, दिल्ली से लेकर अजमेर तक सबकी बारगाह में सलाम पेश किया जाएगा। अगर अपने आस्थाने से सलाम का जवाब दिया तो ठीक है, हम समझेंगे ये अल्लाह वाले हैं, वरना ये फर्जी आस्थाना है, उसको तोड़ दिया जाएगा। दिल्ली से निकले औरंगजेब आलमगीर लश्कर के साथ, उलमा के साथ, मुफ्तियों के साथ निकल पड़ा। रास्ते में जितने भी आस्थाने आते हैं, जितने भी अल्लाह के वली के मज़ार आते हैं, वहां पर वो सलाम करता। अगर सलाम का जवाब नहीं मिलता, आस्थाने को ढेर कर दिया जाता। जहां सलाम का जवाब मिलता, उस आस्थाने को छोड़ दिया जाता। आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अजमेर की सरजमीन पर जब वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर पहुंचता है, अपने रोब और दबदबे के साथ, अपनी ताकत के साथ जब वो पहुंचता है, अपनी ताकत पर उसको गुरूर है, अपने इल्म पर उसको गुरूर है, अपने इल्म पर उसको गुरूर है, घमंड है। और वो कहता है गरीब नवाज का आस्थाना हिंदुस्तान के शहंशाह है, वलियों के सरदार है, उनके आस्थाने पर सलाम का जवाब कर दिया जाएगा। अगर सलाम का जवाब नहीं मिला तो इस आस्थाने को भी ढा दिया जाएगा, बिस्मार कर दिया जाएगा। गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुंचता है, सलाम करता है, सलाम का जवाब नहीं मिलता। एक मर्तबा सलाम का किया, सलाम का जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद दूसरा सलाम किया, सलाम का जवाब नहीं मिला। उसके चेहरा आंखें सुर्ख होने लगी। उलमा की तरफ देखा, मुफ्तियों की तरफ देखा, सब परेशान है। हिंदुस्तान के शहंशाह की बारगाह में हाजिर हैं, हिंदुस्तान का शहंशाह हाजिर है। गरीब नवाज की बारगाह में दिल्ली के तख्त पर विराजमान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर हाजिर है। उलमा को देखने लगा, जब सलाम का जवाब में नहीं मिला, उलमा भी परेशान हुए। अरे ये बादशाह तो पागल है, कहीं गरीब नवाज के आस्थाने को बिस्मार ना कर दे, गरीब नवाज के आस्थाने को ढा ना दे। लिहाजा उलमा परेशान हो गए, मुफ्ती परेशान हो गए, साथ में आने वाले बुजुर्ग परेशान हो गए। औरंगजेब आलमगीर ने 2 मर्तबा जब सलाम किया, सलाम का जवाब ना मिला, तब आंखें सुर्ख हो गई। सुर्ख आंखों से अपने वजीर की तरफ देखा। वजीर इशारा समझ गया कि इस आस्थाने से जवाब ना मिला, लिहाजा इस आस्थाने को भी ढा देने का बादशाह अपनी आंखों से हुक्म दे रहा है। लिहाजा वो बाहर जब निकला और कहने लगा, ये अल्लाह, इस बादशाह की अक्ल के पर्दे पर तू समझ का पर्दा डाल दे। तीसरी मर्तबा जब उसने सलाम किया तो गरीब नवाज के आस्थाने से वालेकुम सलाम ऐ शहंशाह हिंदुस्तान का जवाब आया। वालेकुम सलाम या हिंदुस्तान के शहंशाह का जवाब आया। 2 मर्तबा सलाम का जवाब नहीं दिया, तीसरी मर्तबा गरीब नवाज ने सलाम का जवाब दिया। बादशाह को सख्त अल्फाज में डांटा, ए बादशाह, जितने भी तूने आस्थाने को गिराया है, सब आस्थाने को दुरुस्त कर ले। इसलिए कि अल्लाह वाले जो होते वो हमेशा 24 घंटा आस्थाने पर अपनी कब्रों में नहीं होते। कोई मदीना जाता है, कोई मक्का जाता है, कोई नजब जाता है, कोई करबला जाता है। तूने पहली मर्तबा सलाम किया, मैं मक्का की सरजमीन पर था। तूने दूसरी मर्तबा सलाम किया, मैं मदीना की सरजमीन पर था। तीसरी मर्तबा सलाम किया तो मैं अजमेर के आस्थाने पर पहुंच चुका हूं। बादशाह माफी तलब करता है, कदमों में झुक जाता है, आस्थाने की पायती की जानिब अपनी नाक को रगड़ता है, अपनी पेशानी को रगड़ता है, माफी तलब करता है। और माफी तलब करने के बाद जब दिल्ली वापस जाता है तो जितने आस्थाने को शहीद किया था, सब आस्थाने को बनाने का हुक्म दे दिया जाता है।
तो ये गरीब नवाज की बारगाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें गरीब नवाज का वफादार बनाए, औलिया किराम का चाहने वाला बनाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीनों में अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए आबाद रखे। और औलिया किराम का आप किसी भी दरगाह पे जाओ, चाहे गरीब नवाज जाओ, चाहे साबिर पाक के आस्थाने पर जाओ, चाहे महबूब इलाही के आस्थाने पर जाओ, चाहे मखदूम पाक के आस्थाने पर जाओ, चाहे मुजद्दिद अल-फिसानी के आस्थाने पर जाओ, चाहे मखदूम पाक के आस्थाने पर जाओ, चाहे शाह आलम के आस्थाने पर जाओ, कहीं भी जाओ, याद रखो अल्लाह वालों को जो चीज पसंद है वो अल्लाह की बारगाह में झुकना, नमाज को मत छोड़ना आस्थाने पर जाकर। इसलिए कि अगर आपने वहां जाकर नमाज को छोड़ा, इसलिए तो हुजूर गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि मेरे आस्थाने पर मैं उसी की दुआ कबूल करता हूं जो नमाजी है। बेशक हुजूर गौस पाक बेनमाजी की दुआ नहीं कबूल करते। फिर हम किसी भी आस्थाने पर जाएं, 1 साल उर्स में गए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मांगते रहे, ए अल्लाह रोजी में बरकत दे दे, नहीं मिल रही है, मकान बनाना नहीं बन रहा है, औलाद से कोई मायूस है, औलाद दे दे, नहीं मिल रहा है, फिर मायूस होकर के वो आस्थाना छोड़ देता है। लेकिन इसमें तुम्हारा कसूर है। अगर नमाज पढ़ करके जाते, नमाजी होकर के जाते, तो जो मुराद मांग रहे थे वो 10 साल नहीं लगते, 1 साल में मिल जाती। इसलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तहारत के साथ, पाको साफ होकर के, अपने जिस्म को भी पाको साफ रखें और अपने दिल को भी पाको साफ करके जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें वलियों की मोहब्बत अता फरमाए। और गरीब नवाज की आज के इस इजलास में जिन जिन हजरात ने दामे दीरम कदम सुखन हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। और हमारे कारी साहब मौलाना एजाज हाशमी साहब, हमारे मौलाना क़य्यूम साहब, सादाती किराम पीछे मौजूद हैं, जितने भी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, आप हजरात, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको गरीब नवाज का फैज़ान अता फरमाए और आपकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।